स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आप सबकी अपनी कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक हमारा समाज और पर्यावरण कक्षा 6 का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। भूमिका। पहला स्थल मंडल महाद्वीप स्थल रूप। दूसरा जलमंडल महासागर जलमंडल का महत्व। तीसरा वायुमंडल। चौथा जैवमंडल। सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। जानवर मनुष्य तथा पेड़ पौधे पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि जल तथा वायु उपलब्ध है। ये तत्व ही पृथ्वी के परिमंडल कहलाते हैं। पृथ्वी को 4 परिमंडलों में विभाजित किया जाता है, स्थल मंडल जलमंडल वायुमंडल और जैव मंडल। पहला शीर्षक है स्थल मंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल या भूपटल कहते हैं। यह चट्टानों तथा मिट्टी की पतली पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। भूपटल की मोटाई महासागरों के नीचे लगभग 8 किलोमीटर है और महाद्वीपों के नीचे यह परत लगभग 32 किलोमीटर गहरी है। यहाँ जल और स्थल का विस्तार है। स्थल का विस्तार पृथ्वी के समस्त क्षेत्र के लगभग 29% भाग पर है। स्थल मंडल प्राणी मात्र के लिए बहुत लाभदायक है। पृथ्वी के इस भाग में जो मिट्टी पाई जाती है वह पौधों को उगाने के लिए आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त इस भाग में अनेक उपयोगी खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन मिलते हैं जो हमारे उद्योगों का आधार हैं। अगला शीर्षक है महाद्वीप। स्थल खंडों के विशाल भूभागों को महाद्वीप कहते हैं। इसके अतिरिक्त द्वीप प्रायद्वीप आदि छोटे भूखंड भी स्थल मंडल का अभिन्न अंग हैं। स्थल पर सबसे अधिक ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,849 मीटर ऊंचा है और सबसे गहरा भाग समुद्र तल से 11,033 मीटर गहरा है। विश्व को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया जाता है। एशिया यूरोप अफ्रीका उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका। ये हैं विभिन्न महाद्वीप एवं महासागर। पहला है एशिया। यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। संपूर्ण भूभाग का 1/3 भाग इसके द्वारा घिरा है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। एशिया को यूरोप से यूराल पर्वतमालाएं अलग करती हैं। यूरोप और एशिया जुड़कर यूरेशिया बनता है। अगला शीर्षक है यूरोप। यह एशिया से बहुत छोटा है। यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से होकर गुजरता है। यह 3 ओर से पानी से घिरा है। अगला शीर्षक अफ्रीका। एशिया के बाद यह दूसरा बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा कर्क रेखा तथा मकर रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। संसार का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा भी अफ्रीका में है। यह महाद्वीप चारों ओर से सागरों तथा महासागरों से घिरा है।
अगला शीर्षक है उत्तरी अमेरिका। यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को पनामा स्थल के मरुस्थल एक सकरा भूभाग द्वारा जोड़ता है। ये महाद्वीप पूर्णतः उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह 3 महासागरों द्वारा घिरा है। 5वां है दक्षिणी अमेरिका। यह अधिकांशतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा इसमें से होकर गुजरती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो संसार की सबसे बड़ी विशाल पर्वत श्रृंखला है, इस महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण तक फैली है। यहाँ पर विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेज़न भी है। यह 2 महासागरों द्वारा घिरा है। अगला शीर्षक है ऑस्ट्रेलिया। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों ओर से सागरों तथा महासागरों द्वारा घिरा है। इसको द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला शीर्षक है अंटार्कटिका। यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह एक बड़ा महाद्वीप है। यह यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों से बड़ा है। यह उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में स्थित होने के कारण स्थायी रूप से वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप कहते हैं। हालांकि कई देशों ने यहाँ पर अपनी खोजों का स्थायी आधार बना लिया है। भारत ने भी अंटार्कटिका में मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। अगला शीर्षक है स्थल रूप। मैदान, पर्वत व पठार आदि अनेक स्थल रूप भी पृथ्वी पर हैं। ये स्थल रूप धरातल के उच्चावच की दृष्टि से आपस में भिन्न होते हैं। पहला शीर्षक है मैदान। चौरस सतह वाली भूमि को मैदान कहते हैं। अधिकांश मैदान नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी से निर्मित होते हैं। उर्वर होने के कारण ये मैदान कृषि के लिए भी बहुत उपयुक्त होते हैं। अतः यहाँ घनी आबादी पाई जाती। भारत में उत्तरी मैदान, मिस्र के नील डेल्टाई मैदान तथा चीन की ह्वांगहो का मैदान बहुत ही उर्वर है, इसलिए यहाँ आबादी भी सघन है। मैदान मानव सभ्यता के केंद्र भी रहे हैं। अगला है पर्वत। संसार के मानचित्र को देखने पर हमें एशिया में हिमालय पर्वत, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज की पर्वत श्रेणियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। इनमें झीलें, हिमनद और झरने आदि की आकृतियाँ पाई जाती हैं। लाखों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों से पर्वत की उत्पत्ति होती है। तीसरा है पठार। समतल धरातल से कुछ ऊपर उठे हुए भाग को पठार कहते हैं। पठार समुद्र तल से लगभग 600 मीटर ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। यह समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे दुनिया की छत कहा जाता है। पठार प्रायः पर्वतों के निकट स्थित होते हैं। पठारों का धरातल अधिकतर ऊबड़-खाबड़ होता है। साथ ही इनके ऊपर मिट्टी की परत भी बहुत पतली होती है, इसलिए इनकी भूमि पर कृषि नहीं हो सकती। कृषि के अभाव के कारण यहाँ जनसंख्या भी कम ही निवास करती है। अगला शीर्षक है जल मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका 71% से भी अधिक भाग जल से घिरा है तथा 29%
ही भूभाग है। पृथ्वी पर जल विभिन्न रूपों में पाया जाता है। महासागरों के अतिरिक्त यहाँ जल की नदियाँ बहती हैं। जल धरती की सतह के नीचे झीलों में तथा जल का ठोस रूप हिमनद और हिमखंडों के रूप में पाया जाता है। जल वातावरण में जलवाष्प गैस के रूप में विद्यमान है। 97% से भी अधिक जल महासागरों में पाया जाता है, परंतु यह अधिक नमक वाला है जिसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके अतिरिक्त पानी का अधिक भाग हिमखंडों तथा हिमनद के रूप में एवं भूमि की सतह के नीचे पाया जाता है। बहुत कम प्रतिशत जल ही स्वच्छ रूप से मानव के प्रयोग के लिए उपलब्ध है। अतः नीला ग्रह होने के बावजूद भी हमें पानी की समस्या होती है। अगला शीर्षक है महासागर। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर और पांचवा है आर्कटिक महासागर। पहला प्रशांत महासागर, यह सबसे विशाल महासागर है। यह पृथ्वी के 2/3 भाग में फैला है। यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से अलग करता है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, इसी महासागर में है। अगला है अटलांटिक महासागर। यह भी एक बहुत विशाल महासागर है। इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए के समान है। यह यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से पृथक करता है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, जिस पर अनेक प्राकृतिक पोताश्रय स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित होने के कारण एक व्यस्ततम जलमार्ग है। तीसरा शीर्षक है हिंद महासागर। विश्व में केवल यही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश अर्थात भारत पर पड़ा है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। यह अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को स्पर्श करता है। चौथा है दक्षिणी महासागर। यह महासागर अटलांटिक महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है। अगला शीर्षक है आर्कटिक महासागर। यह महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। इसका विस्तार एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका तक है। यह एक सक्रिय वोरिंग जल संयोजक द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। इस महासागर का अधिकतर हिस्सा साल भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ नौका संचालन भी नहीं हो पाता। अगला शीर्षक है जलमंडल का महत्व। जलमंडल का महत्व अवर्णनीय है। जल जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा मनुष्य सभी के लिए अत्यावश्यक है। महासागर और समुद्र नौ संचालन तथा व्यापार के लिए भी आवश्यक हैं। महासागर मनुष्य को मछलियाँ, केकड़े तथा अन्य समुद्री भोजन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रदान करते हैं। इनमें पेट्रोलियम सहित अनेक लाभदायक लवण घुले रहते हैं, इसलिए महासागरों को भविष्य के भंडार कहकर पुकारा गया है। अगला शीर्षक है वायुमंडल। पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, इसको वायुमंडल कहते हैं। यह गैसों का मिश्रण है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है तथा सूर्य के हानिकारक प्रभाव को भी यही कम करता है। यह पृथ्वी की सतह के न्यूनतम 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तार वाला है। पृथ्वी पर गैसों को गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा स्थिर रखा गया है। पृथ्वी की सतह के नज़दीक वायु सघन है और ऊपर की ओर चढ़ते जाने पर
विरल होती जाती है। वायुमंडल को उसकी रचना तथा तापमान के आधार पर 5 भिन्न भिन्न परतों में बांटा गया है। ये परतें ऊंचाई के आधार पर इस प्रकार हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। सभी अवस्थाओं में जीवन केवल क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाली परत पर ही संभव है, क्योंकि जीवन रहने के लिए उचित जलवायु यहीं पर उपलब्ध है। वायुमंडल मुख्यतः 2 गैसों नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना है, जो वायुमंडल की 99% गैस है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन और अन्य 1% हैं। ऑक्सीजन जीवनदायी गैस है, जबकि नाइट्रोजन जैव पदार्थों की वृद्धि में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, फिर भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को सोखती है और हमारी धरती को गर्म रखती है। यह पौधों की वृद्धि में भी सहायक है। अगला शीर्षक है जैव मंडल। यह एक महत्वपूर्ण परिमंडल है। पृथ्वी पर जहाँ जीवन पाया जाता है उसे जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर जैव मंडल एक सूक्ष्म पेटी के रूप में फैला है। यहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल परस्पर मिलते हैं। यहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल दशाएं मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर सभी प्रकार के प्राणी, जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर अनुमानतः 1 लाख प्राणियों और लगभग 3 लाख पादपों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह पृथ्वी की सतह से कुछ ऊपर और कुछ नीचे स्थित है। जैव मंडल में जीवों का आकार सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर विशालकाय व्हेल तक है। साधारणतः जैव मंडल के सभी जीवधारियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राणी जगत तथा दूसरा है वनस्पति जगत। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि प्राणी जगत और वनस्पति जगत की सभी प्रजातियाँ परस्पर आश्रित है। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, वनस्पति अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। पेड़ पौधे दूसरे जीवों को भोजन प्रदान करते हैं। इस प्रकार जैव मंडल पृथ्वी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन का पोषण करता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आजकल भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। इसका कारण है विविध प्रकार के औद्योगिक कूड़े, कचरे, बहिस्रावों को यूं ही खुला फेंक दिया जाता है या नदी नालों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे भूमि तथा जल के प्रदूषण की समस्या विकट होती जा रही है। आज भूमि, जल और वायु के प्रदूषण के परिणाम स्वरूप समस्त पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। आज भूमि, जल और वायु के प्रदूषण के परिणाम स्वरूप समस्त पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। आज पर्यावरण को विघटन से बचाने की आवश्यकता है, ताकि हमारी भावी पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित हो सके। अगला शीर्षक है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण की रक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। दूसरा, वृक्षारोपण के द्वारा वन विनाश की पूर्ति की जा सकती है। तीसरा, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कारखानों और
वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकना चाहिए। चौथा, कृषि की दोषपूर्ण पद्धति को बदलना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे याद रखने योग्य बातें। सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। पृथ्वी को 4 परिमंडलों में विभाजित किया गया है: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। स्थल खंडों के विशाल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। हमारे पृथ्वी का 71% से भी अधिक भाग जल से घिरा है। प्रशांत महासागर सभी महासागरों से बड़ा तथा गहरा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। तो ये था आपका पाठ। आशा है आप सबको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दिया गया अभ्यास कार्य आप स्वयं करें। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।